हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एक विषय के संबंध में, जो कि बीपीएससी की जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। अब वो पीटी और मेंस दोनों चरण में होंगे। जैसा कि न्यूज़ आ रही है, ऐसी सोशल मीडिया पे बताई जा रही है और ऐसी न्यूज़ में बताई जा रही है कि अब बीपीएससी की जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी, उसमें प्री और मेंस जो हैं वो दो चरण से एग्ज़ाम में आपको गुजरनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीपीएससी एईडीओ की जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें जो धांधली सेटिंग हुई थी, उस संबंध में बीपीएससी यानी आयोग के द्वारा परीक्षा को रद्द करके एक ठोस कदम उठाए गए छात्र के हित को देखते हुए। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब बीपीएससी की जो भी एग्ज़ाम होगी, यानी कि जो आने वाली एग्ज़ाम टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी निकलेगी, उसके तहत जो भी एग्ज़ाम होगी उसमें भी और पीटी और मेंस दो चरण से छात्रों को गुजरना पड़ेगा। यानी कि अब जो है पीटी के लिए एग्ज़ाम पहले पास करेंगे, उसके बाद से मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई होगी, उसके बाद से मेंस एग्ज़ाम वो देंगे। तो ऐसा इसलिए बात की जा रही है ताकि एग्ज़ाम को जो है वो और पारदर्शिता बताई जाए और जो मेहनती छात्र हैं उनका सिलेक्शन हो पाए। लेकिन मेरी तरह से अगर मेरी राय है तो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 में ये सिस्टम लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही 2 या ढाई साल डिले हो चुकी है टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने के लिए, और छात्र इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। वो जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की जो तैयारी कर रहे थे, उसी प्रकार से टीआरई 4.0 की भी एग्ज़ाम आयोग के द्वारा ली जानी चाहिए और इसमें कोई भी ऐसी फेरबदल नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि एक जो टीचर की प्रक्रिया होती है वैकेंसी की, ये काफ़ी लेंदी प्रक्रिया होती है। आप पहले बीएड करते हैं, उसके बाद से प्राइमरी लेवल के लिए सीटेट पास करते हैं, फिर 6 to 8 के लिए सीटेट पास करते हैं, फिर 9 to 10 के लिए एसटीईटी की एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, फिर 11th और 12th के लिए पीजी प्लस बीएड प्लस उसके बाद से भी एसटेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई होती है। उसके बाद से फिर ये एक और बर्डन पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम हो जाना, ये छात्रों के हित में लिए बिल्कुल नहीं है। आयोग को इस संबंध में एक बार पुनः ये विचार करनी चाहिए, ये मेरी राय है। और छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए, क्योंकि पहले ही काफ़ी डिले हो चुकी है। और ये जो वैकेंसी आने वाली थी, ये अब मई महीने में, जैसा कि बीपीएससी के कंट्रोलर के द्वारा कही गई थी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा, कि 25 तारीख से फॉर्म फिलअप हो गई, लेकिन किन्हीं कारणवश डिले हो चुकी है और अभी तक ये वैकेंसी नोटिफिकेशन लागू नहीं हो गई हुई है। और एग्ज़ाम की डेट भी जो है वो सितंबर माह में दे दी गई है आयोग के द्वारा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि छात्र के हित पे ध्यान दें। और छात्र पहले से भी काफ़ी मानसिक रूप से इस संबंध में काफ़ी गहरी चोट उन्हें हो चुकी है, ताकि एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पा रही है और काफ़ी डिले हो चुकी है, ताकि छात्र जो हैं वो मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और सही रूप से एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले से इतनी बर्डन है। उसके बाद से भी ये पीटी और मेंस की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आयोग इस संबंध में डिसीजन ले, और जिस प्रकार से और भी एग्ज़ाम हो रही थी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की, उसी प्रकार से एग्ज़ाम जो है वो टीआरई 4 की भी कंडक्ट करवाएं। मेरी तो यही राय है। आगे देखते हैं जो भी आयोग की प्रक्रिया होगी, उन्हें उन्हीं के तहत छात्र एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बस आवाज़ ही सिर्फ इसमें हम उठा सकते हैं छात्र हित के लिए। आगे जो भी आयोग का डिसीजन हो, उसके तहत हमें उनके नियमों को पालन करना पड़ेगा। आपको अपडेट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।